हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें एक मैच द कॉलम फॉर्मेट में है। दूसरा सिंपल जो कनेक्टर होता है, कनेक्टर्स वाले क्वेश्चन जिसमें दो सेंटेंसेस दिए होते हैं और एक कनेक्टर से आपको कनेक्ट करना होता है, वैसे वाले हैं। तो हमने काफ़ी टाइम से नहीं किया था कनेक्टर वाले क्वेश्चंस, तो मैंने आज सोचा कि ये वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में तो आते ही हैं और आपको प्रैक्टिस से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस को पढ़ लेंगे, क्योंकि हर जब भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाते हैं उससे पहले डायरेक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि समझ में आए कि क्वेश्चन में करना क्या है हमें। तो लेट्स रीड द डायरेक्शंस केयरफुली। ठीक है, क्या है? मैच द स्टेटमेंट्स फ्रॉम कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन इन द ऑप्शंस मेक कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंस। क्या कह रहा है कि कॉलम 1 में और कॉलम 2 में दो स्टेटमेंट्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 है। ठीक है, हमें यहाँ से एक स्टेटमेंट और यहाँ से एक स्टेटमेंट को मैच करना है इस तरह से कि कॉन्टेक्चुअल सेंस बन जाए, मीनिंगफुल सेंस बन जाए और ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो वो सेंटेंस। ठीक है, ये काम हमें करना है। अब देखो, इसको करने के ना हम दो तरह से कर सकते हैं इसको। या तो हम एक एक को सबसे मैच कर लें, ए को डी से कर लिया, ए को ई से कर लिया, ए को एफ से कर लिया। ठीक है, जो मिला ठीक है, नहीं मिला तो फिर बी में गए। बी को डी से किया, बी को ई से किया, बी को एफ से किया। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर सी में जाएंगे। सी को डी से किया, सी को ई से किया, सी को एफ से किया। बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। ठीक है, बहुत कॉम्बिनेशन देखने पड़ रहा है। हम सीधे ऑप्शंस पे जाएंगे। हमारे पास तो नहीं होता है प्रीलिम्स में उतना टाइम कि हम इतना एक्सपेरिमेंट करें, इतना लंबा प्रोसेस करें। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना होता है तो हम ऑप्शंस पे ही जाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन तो होगा ही जो करेक्ट होगा। तो लेट्स अटैक द ऑप्शंस। देखते हैं कि ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो हमें हमारा सही करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, सबसे पहले आता है बात ए एंड डी का। तो देखते हैं क्या ए एंड डी है। ए में क्या लिखा है, पहले पढ़ते हैं। विथ रिलेटिवली फ्यू एक्सेप्शंस द वर्ल्ड्स मॉडर्न इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिगैन। क्या कह रहा है कि विथ रिलेटिवली फ्यू एक्सेप्शंस, अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़, वही एक्सेप्शंस के साथ, मतलब एक्सेप्शंस को हटा के ही बात कर रहा है। द वर्ल्ड्स मॉडर्न इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिगैन, तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे अगर, तो जो दुनिया की मॉडर्न यानी अभी प्रेजेंट की जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो शुरू हुई। विज्ञान का मतलब तो शुरू हुई। ठीक है, तो इसके बाद का आइडिया हमें आगे कंप्लीट करना है कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, यानी कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़ के जो आज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो शुरू हुई। अब किस तरह से शुरू हुई, कब शुरू हुई, ठीक है, क्या भी सेंस है, हम आगे देखते हैं। ए और को डी से करना है हमें कनेक्ट। डी में क्या लिखा है? टू नॉट एक्सेप्ट द यूएन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। डी क्या बता रहा है कि कोई चीज है, उसने यूएन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोगों ने कुछ, वहाँ के जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उन्होंने कुछ प्रपोज किया होगा, कुछ सजेस्ट किया होगा, कुछ बनाया होगा, कोई लॉ रेगुलेशंस वगैरह। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ए का सेंस बन रहा है डी से? नहीं बन रहा है ना। अगर आप बनाओगे कि विद रिलेटिवली फ्यू एक्सेप्शंस द वर्ल्ड्स मॉडर्न एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिगैन टू नॉट, देखो बिगैन के बाद टू नॉट आ जाएगा। ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है बिगैन टू नॉट, ऐसे ग्रामेटिकली वे में सही होगा। सेंस बना रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने स्टार्ट कर दिया इस चीज को एक्सेप्ट ना करना। भाई प्रॉब्लम्स कैसे कोई चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं या कोई चीज़ डिफ्यूज कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स है वो तो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, या तो खराब हो जाएंगे या तो उनको दूर किया जाएगा। वो कोई कॉन्शियस बींग्स थोड़ी, उनके अंदर कॉन्शियसनेस थोड़ी है, अवेयरनेस थोड़ी कि हाँ उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है, उनको ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी है। तो ये नहीं होगा, इलॉजिकल बातें कर रहा है। बी देखते हैं। सऊदी अरेबिया, अच्छा सॉरी ए एन एफ है, बी पे क्यों आ गए? ए को एफ से जोड़ते हैं। विथ, ये तो समझ में आ गया कि कुछ मॉडर्न प्रॉब्लम्स है जो शुरू हो गए। ठीक है, यहां पे देखते क्या है। वेयर रिप्लेस्ड बाय इंडोर ऑफिस वर्क विच इज ऑफिस सेडेंटरी। इसका तो दूर दूर से कोई नाता नहीं है। यहां भाई इतने लार्ज स्केल पे बात कर रहा है कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो आज की जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है वो शुरू हुई। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि उनको रिप्लेस कर देगा ऑफिस वर्क से। भाई प्रॉब्लम्स को ऑफिस वर्क से क्यों रिप्लेस करोगे तुम, जो कि सेडेंटरी होती है। सेडेंटरी का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा चलना फिरना नहीं पड़ता, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे ऑफिस में देखते हो, आप गए आराम से बैठ गए और कंप्यूटर पे काम किए जा रहे हो, कोई आके चाय दे रहा है, हाँ भाई चाय लाओ, हाँ ये लाओ, बस वहीं पे काम करो, सेडेंटरी हो गया वो लाइफस्टाइल।
तो उसकी बात हो रही है। तो ए और एफ भी नहीं आएगा, ये भी अजीब चीज़ें ही जोड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि ग्रामर एंगल से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो सब्जेक्ट क्या है, इसको छोड़ो, ये विथ से ना यहां से लेके बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसको अगर हम हटा भी देना तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है सब्जेक्ट, द वर्ल्ड्स मॉडर्न एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया है। एक सब्जेक्ट का एक ही वर्ब होता है ना, और बिगैन तो मेन वर्ब है, ठीक है। वर्ब एक ही होता है, वो कॉम्बिनेशन में आ सकता है, या तो वो आ जाएगा खुद अकेला मेन वर्ब आ जाएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगा। और हमें पता है कि अब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मेन वर्ब बाद में आएगा, ठीक है। हमें पता है कि बिगैन मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब होते हैं। बिगैन तो मेन वर्ब है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डाल रखा है यहाँ पे वर्ब, तो ऐसे भी कलेक्ट नहीं होगा। वर्ब के बाद एक और वर्ब, अब एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब थोड़ी आ जाएगा, दो मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मेन वर्ब, वर्ड रिप्लेस्ड, ये पूरा एक वर्ब है, तो ये भी मेन वर्ब हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस ये रहा मेन वर्ब, दोनों मिलके वर्ब। तो एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब क्यों आएगा, ठीक है, नहीं आता, कभी नहीं आता। तो ये भी गलत हो गया, ए एफ भी गलत है, ठीक है। बी ई में आते हैं। बी क्या कह रहा है, सऊदी अरेबिया रिमेन्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि सऊदी अरेबिया रिमेन्स मतलब अभी वो किसी स्टेट में, रिमेन्स का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन में वो है, क्या ऐसे सिचुएशन में है कि वो ऐसा बन गया वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब सऊदी अरेबिया अभी उन कंट्रीज में से है जो कि खुद कम है, मतलब सेंस नहीं बना रहा है पूरा अभी, यहाँ पे आगे बढ़ाएगा बनाएगा। तो बी और बी को कह रहा है ई से मैच करो, ठीक है। सऊदी अरेबिया हमारा सब्जेक्ट है, रिमेन्स मेन वर्ब है, सब्जेक्ट को ऑलरेडी वर्ब मिल गया है, ठीक है, और वर्ब को ऑब्जेक्ट भी मिल गया है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब कि सऊदी अरेबिया रिमेन्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया अब उन कंट्रीज में से है जो कि बहुत कम है वर्ल्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये ऐसी बात तो नहीं करेगी कि बहुत सारे, अब उतनी सारी कंट्रीज कहाँ चलेगी, सऊदी अरेबिया भी बचा हुआ है बहुत कम कंट्रीज में से, तो सेंस आगे आएगा कि उन कंट्रीज में से जो कुछ कर रही हैं, मतलब बहुत कम कंट्रीज हैं जो कुछ कर रही हैं, और सऊदी अरेबिया उनमें से एक कंट्री है, ये कहना चाह रहा होगा ये। उसको जोड़ने को कह रहा है बी को ई से। ई में क्या है, विथ और वर्क ग्रेटली एक्सैसरबेटेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पे कह रहा है एक तो विथ लगा दिया है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। विथ का मतलब किसी चीज़ के साथ में, कोई किसी चीज़ के साथ में हुई, या फिर उसको खराब कर दिया बहुत ज़्यादा, ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सैसरबेटेड का मतलब क्या होता है, खराब कर दिया। तो कोई चीज़ साथ में हुई या उसको बहुत ज़्यादा खराब कर दिया किसने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। अब सऊदी अरेबिया उनमें कंट्री में से एक कंट्री है जिसको खराब कर दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। सऊदी अरेबिया रिमेन्स वन ऑफ द फ्यू वेरी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ और वर्क ग्रेटली एक्सैसरबेटेड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। कोई सेंस नहीं बना रहा, पता है कैसे, क्योंकि ग्रामर एंगल इसमें गलत है। सऊदी अरेबिया रिमेन्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसके बाद या तो टू वाला क्लॉज आएगा, जैसे यहाँ पे है टू नॉट एक्सेप्ट, या फिर दैट वाला क्लॉज आएगा, द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट वर समथिंग समथिंग, ठीक है। तो टू या दैट वाला ही क्लॉज आएगा। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ नहीं आ जाएगा, विथ के बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसे कि सऊदी अरेबिया रिमेन्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विथ अ लॉट ऑफ ऑयल, अ लॉट ऑफ ऑयल रिजर्व्स, अ लॉट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स, ऐसा कुछ लिखना होगा। सिर्फ विथ लिख के उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि विथ के बाद ये है, यानी कि विथ, हमें देखो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो आता है, ये प्रेपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का आया नहीं होगा, जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये है इसका ऑब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, विथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो सऊदी अरेबिया रिमेन्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि पहली बात कि सऊदी अरेबिया रिमेन्स प्रेजेंट टेंस में है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पास्ट टेंस का इवेंट है, वो हो चुका कब का, बहुत साल पहले हो गया। तो सऊदी अरेबिया उन कंट्रीज में से है इन द वर्ल्ड जो इंडस्ट्रियल, जो विथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, तो ये सेंस नहीं बना रहा। दूसरा सेंस नहीं बना रहा कि ये वाला पार्ट वर्क ग्रेटली, वर्क क्या है, वो है आपका प्लूरल वर्ब, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये वर्ब भी वहाँ पे आ जाएगा। प्लूरल वर्ब को प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, बट यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो
ऐसे भी नहीं हो रहा है, वही चीज़ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ए और बी और ए भी नहीं होगा, ठीक है, सेंस भी नहीं बना रहा। सी एंड एफ देखते हैं। मैनी प्रोफेशंस दैट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सर्शन आउटडोर्स। बहुत सारे प्रोफेशंस की बात हो रही है, ऐसे प्रोफेशंस की जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन यानी फिजिकल वर्क होता है, ठीक है। मैनी प्रोफेशंस दैट रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सर्शन आउटडोर्स, ये सिर्फ पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पता है आपको, इतना बड़ा जो लिखा है कहानी, ये पूरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होगा, ठीक है, वर्ब कहाँ है, तो बोल रहा है सी एफ में वर्ब को ढूंढो। तो many professions that require large amount of physical exertion outdoors were replaced by indoor office work which is often sedentary। बन के लॉजिक देखो, बहुत सारे प्रोफेशंस जहां पे बाहर फिजिकल वर्क करने की का जरूरत पड़ता था, उनको रिप्लेस किसने कर दिया, इंडोर ऑफिस वर्क ने, जहां पे जो कि सेडेंटरी होता है, कभी फिजिकल वर्क करना ही नहीं पड़ता। तो सी एंड एफ का हमें मिल गया है पेयर, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। सी और ई देख लेते हैं। Many professions that require large amount of physical exertion outdoors with और were greatly exacerbated by the industrial revolution। सेम चीज़ है, सी को अगर हम जोड़ भी दें ई से कि many professions that require large amounts of physical exertion outdoors were greatly exacerbated by, तो यहाँ से सेंस बन रहा है कि कुछ प्रोफेशंस थे जिनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता था, उन प्रोफेशंस को और ख़राब कर दिया, मतलब उसमें और ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ गया। किसने ख़राब किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, जो कि बहुत साल पहले हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री बुक्स में। लेकिन फिर हम विथ और का क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर मैनी प्रोफेशन दैट रिसीव लार्ज अमाउंट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज आउटडोर्स विथ और वर ग्रेटली एक्सैस्टरबेटेड बाय, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि अगर देखो विथ से हो जाएगा तो फिर ये आधा ही सेंटेंस रह जाएगा कि मैनी प्रोफेशन दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज आउटडोर्स विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो सेंटेंस आज आधे रह जाएगा, वर्ब नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बाद चाहिए ही चाहिए उसका ऑब्जेक्ट, और ये और यहाँ पे बस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सो सी और ई भी नहीं होगा, ठीक है, आपका सी एन एफ होगा। इतना ज़्यादा ग्रामर एंगल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी आप में से बहुतों को, क्योंकि अपने कॉन्टेक्स्ट से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखो वर्क की बात हो रही है, प्रोफेशंस की, यहाँ पे वर्क की बात हो रही है, इंडोर्स आउटडोर्स, और यहाँ पे प्रोफेशंस के लिए वर्ब फिट भी हो रहा है, तो आपने ऐसे यहाँ पे कर दिया होगा। कॉन्टेक्स्ट भी तो मैच करना होता है। यहाँ पे देखो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात हो रही थी, फिर उसको वर्क से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अभी की बात हो रही है, फिर उसको फिर कैसे पास्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सेंस नहीं बना रहा था इस सेंस में, ठीक है। तो हमें आंसर क्या है, सी एफ। सी एफ है एक पेयर, बाकी पेयर भी देख लेते हैं। ये आपका जुड़ेगा विथ रिलेटिवली फ्यू एक्सेप्शंस द वर्ल्ड्स मॉडर्न एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिगैन विथ, ए जुड़ेगा ई से, बिगैन विथ और वर ग्रेटली एक्सैसरबेटेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स शुरू हुए विथ, शुरू किसके साथ हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ हुए। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ प्रॉब्लम्स भी हो गए, या फिर पहले से थे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उनको एक्सैसरबेट कर दिया, मतलब खराब कर दिया। बिल्कुल फिट हो रहा है, बिगैन विथ हो गया, बिगैन विथ उसको वर्ब भी मिल गया, बिगैन विथ क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वर्ब यहाँ पे आ गया। तो एक सी एफ बना हमारा, दूसरा हमारा बन गया ए ई, और बी का तो बच्चा बी डी, कि सऊदी अरेबिया उन कंट्रीज में से है जिसने अभी तक यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, तो अपना बी डी बन गया, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बट कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, सब ठीक है, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत ग्रामर, ठीक है। चलो आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन है, वही चीज़ लगाएंगे, ए डी बी ई सी एफ सी डी ए एफ ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ए डी कह रहा है, ए क्या कह रहा है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस्ड बाय द फॉकलैंड आइलैंड्स गवर्नमेंट। ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है, ऐसे ऑयल एक्सप्लोरेशन की जिसको लाइसेंस किया है फॉकलैंड आइलैंड के गवर्नमेंट ने। देखो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, यहाँ पे कॉमा है, जब भी दो कॉमा के बीच कोई चीज़ लिखी होती है ना, कोई छोटा सा चीज़, वो एडिशनल इन्फो होता है, ठीक है। ये वर्ब भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये उसका मेन वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि ये जो कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है, कॉमा कॉमा उसके बीच में जो लिखा है, ये मेन वर्ब का पार्ट नहीं है, ये जो है ना, ये इसका वर्ब नहीं है, ये बस बता रहा है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कौन सा, तो वो वाला जिसको लाइसेंस किया था फॉकलैंड आइलैंड के गवर्नमेंट ने। और चूंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ही दे रहा है तो एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि एडजेक्टिव ही देता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है, उसके बारे में विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव चूंकि सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है तो ये पार्ट भी सब्जेक्ट का ही है, तो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। हमें वर्ब ढूंढना है, डी में वर्ब है,
Wild exploration licensed by the Falklands Island government, food production and is thus considered an ecosystem service. वाह, वाइल्ड एक्सप्लोरेशन जिसको लाइसेंस किया फॉकलैंड आइलैंड गवर्नमेंट ने, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए था, वर्ब के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक और नाउन मिल रहा है, गलत हो गया, ठीक है। ये अगर नहीं होता ना, फूड प्रोडक्शन एंड इज दस कंसिडर्ड, ये इतना पार्ट नहीं होता ना, तो मे बी ये कनेक्ट हो भी जाता है एडी से कि वाइल्ड एक्सप्लोरेशन लाइसेंस्ड बाय द फॉकलैंड आइलैंड गवर्नमेंट इज दस कंसिडर एन इकोसिस्टम सर्विस, कि इकोसिस्टम के लिए अच्छा है वाइल्ड एक्सप्लोरेशन, जो कि हम जानते हैं कि नहीं अच्छा है, क्योंकि जब हम वाइल्ड एक्सप्लोर करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो वैसे भी सेंस नहीं बना रहा था, और चूंकि फूड प्रोडक्शन बीच में ला दिया, हमें यहाँ के बाद वर्ब चाहिए था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए था। तो वाइल्ड एक्सप्लोरेशन लाइसेंस बाय द फॉकलैंड आइलैंड गवर्नमेंट, यहाँ पर इसका आइडिया कंप्लीट है। फूड प्रोडक्शन सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, फूड प्रोडक्शन क्या, ठीक है, एंड भी जुड़ा हुआ उसमें, ठीक है। हमें पता है कि एंड सेम को जोड़ता है, तो एंड के बाद अगर वर्ब है तो एंड से पहले भी वर्ब होना चाहिए था, जो कि वर्ब उधर है ही नहीं, तो एडी गया। बी ई को देखते हैं, द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोवाइडेड बाय बीज एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू, पॉलिनेशन जो होता है क्रॉप्स का, जिसको बीज करती हैं मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स करते हैं, वो किसी चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट्स टू, किस में करता है, तो कह रहा है बी और ई को देखो, कंट्रीब्यूट्स टू इसमें पता है क्या है, टू है प्रेपोजिशन, और इसके बाद आएगा नाउन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आता है हमेशा उसका ऑब्जेक्ट। तो कंट्रीब्यूट्स टू क्या, तो कह रहा है कंट्रीब्यूट्स टू ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक और प्रेपोजिशन लिख दिया ऑफ, तो प्रेपोजिशन के बाद एक और प्रेपोजिशन, कोई सेंस नहीं है, बी ई भी गया, ठीक है। सी एफ देखते हैं, द प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच कोल इज डिराइव्ड इज कंपोज्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, कह रहा है कि वो वाला प्लांट मटेरियल जहाँ से हमें कोयला मिलता है, वो प्लांट मटेरियल एक्चुअली में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है। बोल रहा है सी को एफ से जोड़ दो, कंपोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर रिमेन्स कॉन्ट्रोवर्शियल एज अ रिजल्ट ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स विद अर्जेंटीना, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो प्लांट मटेरियल है जिससे कोल मिल रहा है, वो प्लांट मटेरियल जिससे कोल मिलता है वो एक्चुअली में एक मिक्सचर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, वो कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हो रहा है अर्जेंटीना में उसके साथ। प्लांट मटेरियल का डिस्प्यूट हो रहा है अर्जेंटीना, क्या कोई सेंस नहीं है, दूसरा ग्रामर से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है सेंस अपना। प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच कोल इज डिराइव्ड, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, इज इसका वर्ब है, सॉरी इज कंपोज्ड, ठीक है, ऑफ, ये पूरा है वर्ब का, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है। पूरा कंप्लीट सेंस है। अगर हम कुछ ऐड कर सकते हैं तो इंफॉर्मेशन और ऐड कर सकते हैं, सेंस हमने बना दिया पूरा कि जो प्लांट मटेरियल है जिससे हमें कोल मिलता है, वो प्लांट मटेरियल एक्चुअली कंपोज है, बना हुआ है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से, सेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे कोई वर्ब को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको इसका वर्ब ऑलरेडी मिल गया है, तो रिमेन्स वर्ब का फिर सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो भाई सी और एफ नहीं हो पाएगा। और सेंस भी नहीं बना रहा है कि प्लांट मटेरियल जहाँ पे कोल की मतलब क्या बायोलॉजिकल लाइक ज्योग्राफिकल सेंस पे बात कर रहा है कि प्लांट मटेरियल जिससे कोल मिलता है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, फिर यहाँ पे पता नहीं कहाँ चला गया जियोपॉलिटिकल इशू में कि वो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि वो क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैरीटाइम डिस्प्यूट हो रहा है अर्जेंटीना के साथ। तो किसका मैरीटाइम डिस्प्यूट हो रहा है, उसका, प्लांट मटेरियल का, ये कोल का हो रहा है डिस्प्यूट अर्जेंटीना के साथ, कोई सेंस नहीं बना रहा। सी डी को देखते हैं, सी डी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर food production and is thus considered an ecosystem service. The plant material from which coal is derived is composed of a complex mixture, food production, and is thus considered an ecosystem service. प्लांट मटेरियल जिससे कोल मिलता है और वो कंपोज है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से, इज कंपोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पे, देखो इज कंपोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ठीक है, हमें मिल गया है, ई में है, दिख रहा है हमें मिक्सचर किसका, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सेलुलर, लिग्निन, फैट्स, वैक्स एंड टैनिन्स का, सी ई हमें मिल गया है, हम बस सी डी को एलिमिनेट कर रहे हैं। कैसे एलिमिनेट होगा, क्योंकि फूड प्रोडक्शन एंड इज जस्ट कंसिडर्ड एन इकोसिस्टम सर्विस। देखो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर यहाँ पे इसका सब खत्म हो गया, हम इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज करेंगे प्रेपोजिशन का यूज करके या फिर प्रोनाउंस का यूज करके, विच, दैट, ये सब, ठीक है, यही हो सकता है इसके बाद।
जैसे कंपोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर इस कंपोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर विच कंटेन्स, दैट कंटेन्स, ऐसे बन पाएगा। द प्लांट मटेरियल फ्रॉम विच कोल इज डिराइव्ड इज कंपोज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, फूड प्रोडक्शन एंड इज दस कंसिडर एन इकोसिस्टम सर्विस। कोई सेंस नहीं बना रहा, गलत। सी डी गलत, ए एफ बना। ए क्या लिखा है, ऑयल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस बाय द फॉकलैंड्स आइलैंड गवर्नमेंट रिमेन्स कंट्रोवर्सी। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, जो फॉकलैंड आइलैंड गवर्नमेंट ने लाइसेंस किया है, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंट्रोवर्शियल है, उस पर डिबेट्स डिसएग्रीमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है इनका अर्जेंटीना के साथ। तो ए एफ बन रहा है, बाकी भी बना लेते हैं। तो पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स बाय बीज एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं सेंस, बी और डी का। पॉलिनेशन क्या करता है? क्रॉप्स की ग्रोथ में मदद करता है। जितने ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतने नए सीड्स बनेंगे, जितने नए सीड्स बनेंगे उतने नए प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। जितने नए प्लांट्स बनेंगे उतने ज़्यादा फूड हम ग्रो करेंगे। तो डायरेक्ट आइडिया कनेक्ट हो रहा है कि द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स बाय बीज एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू के बाद नॉन चाहिए तो नॉन मिल गया हमें। फूड प्रोडक्शन किस पे कंट्रीब्यूट करता है? फूड प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, और इसलिए उसको एक इकोसिस्टम सर्विस कहा जाता है। किसको? पॉलिनेशन को, ठीक है। तो क्या बना हमारा बना ए एफ एक, दूसरा बना हमारा बी डी, तो दूसरा बनेगा सी ई। मिक्सचर किसका है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेलुलोज, लिग्निन, फैट्स, वैक्स और टैनिन्स का है, ठीक है। तो ये है हमारा सी का किसके साथ बन रहा था? ई के साथ, मतलब क्या लिख दिया मैंने, सी ई, ठीक है। चलो आते इस वाले क्वेश्चन में, ऑप्शन सही जाएंगे। ए डी को कह रहा है फ्रॉम द लैटर पार्ट ऑफ द 18th century ग्रामर केम टू बी अंडरस्टूड एज अ सब फील्ड ऑफ द इमर्जिंग डिसिप्लिन ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट। बन गया तो बड़ी आसानी से बन गया। फ्रॉम द लैटर पार्ट ऑफ द 18th century, अगर 18th century के लैटर पार्ट की बात करें, यानी 18th century का जो लास्ट का, जैसे दो हाफ में कर दो 18th century को बराबर, तो जो बाद में जो हाफ आया उसकी अगर बात करें तो ग्रामर केम टू बी अंडरस्टूड, मतलब ग्रामर को इस तरह से समझा जाने लगा। किस तरह से? एक सब फील्ड की तरह, इमर्जिंग डिसिप्लिन ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। एक नया फील्ड बन रहा था मॉडर्न लिंग्विस्टिक का, और ग्रामर को उसका सब फील्ड माना जाने लग गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। ग्रामर क्या है? वो एक सब कैटेगरी है किसका? लिंग्विस्टिक का। तो एडी बन गया, हमारा मिल गया, एडी एक बना, ठीक है। और देख लेते हैं ए एफ क्या कह रहा है। फ्रॉम द लैटर पार्ट ऑफ द 18th century ग्रामर केम टू बी अंडरस्टूड, ए के बाद कह रहा है एफ, द कमर्शियलाइज्ड स्पेसेस फ्रीक्वेंटेड बाय मिडिल क्लास वुमेन। ग्रामर केम टू बी अंडरस्टूड द कमर्शियलाइज्ड स्पेसेस, देखो ग्रामर केम टू बी अंडरस्टूड, इसके बाद ग्रामर को समझा जाने लग गया। अब हमें आइडिया को कंप्लीट करना है, ठीक है। केम टू बी अंडरस्टूड, ऑलरेडी वर्ब को इसको या तो इस पर एज लिखो या इस पर बाय लिखो, या प्रेपोजिशन लिख के ही आप कर पाओगे कनेक्ट इसको, क्योंकि केम टू बी अंडरस्टूड का मतलब क्या है कि ग्रामर को समझा जाने लग गया। अब या तो ये बोलो कि किसके द्वारा समझा जाने लग गया, कौन समझ रहे हैं, या तो किस तरह से समझा जाने लग गया। दोनों ही के लिए आपको प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, एज या बाय। किस तरह से समझा जाने लगा तो एज यूज करना पड़ेगा, कौन समझ रहा है तो बाय यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप उसका ये ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ए एफ तो नहीं होता, बी एफ देखते हैं। अ मिरेकल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट इज क्रिएटिंग अ बज द कमर्शियलाइज्ड स्पेसेस फ्रीक्वेंटेड बाय मिडिल क्लास वुमेन। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आइडिया कंप्लीट हो गया। अ मिरेकल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट को ये मॉडिफाई कर रहा है। इट क्या है? इट एक मेडिकल है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का देन है काफी अच्छा। क्या कर रहा है वो? एक बस क्रिएट कर रहा है। मतलब कि बस का मतलब क्या होता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो पॉपुलर हो रहा है, तो बस क्रिएट कर रहा है। खत्म हो गया। अब हमें इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन देना होगा, जो कि हम या तो प्रीपोजिशन से देंगे या तो विच या डैट करके यूज करके देंगे। सीधे हम अगेन हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिख देंगे, ठीक है। क्रिएटिंग अ बस, ऑलरेडी इट इज क्रिएटिंग, इट के बाद वर्ब है, वर्ब उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे बस किसी तरह से यहाँ से कनेक्ट होगा नहीं। बस द कमर्शियलाइज्ड स्पेसेस बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक और नाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, तो बी और एफ भी गलत है। सी डी देखते हैं। बेगर वीमेन एंड वर्किंग क्लास वीमेन डिड नॉट फ्रीक्वेंट। बेगर वीमेन जो थी और वर्किंग क्लास वीमेन थी, डिड नॉट फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार नहीं जाना, वो कहीं बार बार नहीं जाती थी। कहाँ नहीं जाती थी? तो सी को कह रहा है डी से, इमर्जिंग डिसिप्लिन ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट। ये भी गलत हो गया। वो बार बार नहीं जाती थी, उसका ऑब्जेक्ट जो डिड नॉट फ्रीक्वेंट किया, कहाँ नहीं जाती थी। यहाँ पे कह रहा है कि एक सबफील्ड की तरह मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स नहीं जाती थी, एक सबफील्ड की तरह मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की कोई बात तो बना नहीं रहा है कि वो भाई वो विमेन क्यों बन जाएंगी कैटेगरी लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज का जो स्टडी है उसका। तो गलत हो गया। सी ई को देखते हैं। फ्रीक्वेंट
in markets with its continuing innovation and frequent modifications. Beggar women और वर्किंग क्लास वीमेन, यानी जो दो तरह की वीमेन है, वो नहीं जाती थी। कहाँ नहीं जाती थी? डिड नॉट फ्रीक्वेंट इन मार्केट। देखो, डिड नॉट फ्रीक्वेंट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंट मतलब जाना। जाना कहाँ? कुछ तो पूछोगे। फ्रीक्वेंट इन मार्केट्स, ये नहीं आएगा, इन गलत है यहाँ पे। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो सीई को, ऐसे इन सही है, बट अगर सीई को जोड़ रहे हैं तो इन गलत हो जाएगा, इनकी जरूरत नहीं है। डिड नॉट फ्रीक्वेंट मार्केट्स होता, बट ये चूंकि इन आ गया है तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो सीई भी गलत है। एक्चुअली एडी बना हुआ है। दूसरा क्या है कि अ मेडिकल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज क्रिएटिंग अ बज इन मार्केट्स। कहाँ बज क्रिएट कर रहा है? मार्केट्स में बज क्रिएट कर रहा है, मार्केट्स में लोग बातें कर रहे हैं उसकी। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं और मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। तो एक तो बीई बना, और क्या बना? बेगर वीमेन और वर्किंग क्लास वीमेन कहाँ नहीं जाती थी? तो वो कमर्शियलाइज स्पेसेस में नहीं जाती थी जहाँ पे मिडिल क्लास वीमेन जाती थी, फ्रीक्वेंटेड बाय मिडिल क्लास वीमेन। तो बना सी एफ सॉरी, ठीक है। तो एडीबीई सी एफ का पूरा आपका ये खेल था। एक और करते हैं, अगेन ऑप्शन में जाएंगे। प्रेपरेशंस ऑफ वॉर वर परहैप्स इनहिबिटेड बाय द नॉलेज। क्या कह रहा है कि वॉर में, किसी जंग में प्रिपरेशन हो रही थी, वो प्रिपरेशन इनहिबिट हो गई, रुक गई। इनहिबिट का मतलब होता है रुक जाना, किसको, और रुक गई किसके द्वारा, यानी कौन रोका? तो नॉलेज ने रोका, ठीक है। कह रहा है ए को डी से जोड़ दो। प्रिपरेशंस फॉर वॉर वेयर परहैप्स लिमिटेड बाय द नॉलेज लिमिटेड द आर्मी फ्रॉम डेवलपिंग अ मॉडर्न फोर्स। देखो, इनहिबिटेड बाय द नॉलेज यहां तक तो कंप्लीट है। प्रिपरेशन फॉर वॉर, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर वॉर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ड परहैप्स इनहिबिटेड, परहैप्स तो एक्चुअली एडवर्ब है, वह इनहिबिटेड हमारा वर्ब है यहाँ पे, और वर्ब को वह इनहिबिटेड है, ठीक है। यानी किस में बना हुआ है? ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, तो उसके बाद बाई आता है, बाई के बाद उसका ऑब्जेक्ट है, बाय द नॉलेज। सेंस कंप्लीट हो चुका है। हमें डी से नहीं जोड़ सकते इसको, क्योंकि डी में क्या है? वर्ब है। इसको हम सब्जेक्ट किसका कहाँ बनाएंगे? ए में। ए में जो ये प्रिपरेशंस ऑफ वॉर है, ये ऑलरेडी वह इनहिबिटेड का ऑब्जेक्ट है, और इनहिबिट किसने किया? नॉलेज ने किया है। तो कुछ ये है ही नहीं सब्जेक्ट बनाने के लिए, कोई नाउन ही नहीं है, तो एडी नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? बी डी कह रहा है दैट ट्रीज इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक एंड लिमिटेड द आर्मी फ्रॉम डेवलपिंग अ मॉडर्न फोर्स। ट्रीज ने क्या किया? जो पेड़ है उन्होंने क्या किया? इनहिबिट कर दिया। पेड़ के कारण जो फॉडर होता है, जो जिसपे गाय वगैरह चढ़ती हैं, घास फूस, उसके ग्रोथ को ट्रीज ने रोक दिया। और भी कुछ किया उसने। और क्या किया? तो डी में कह रहा है कि आर्मी को लिमिट कर दिया मॉडर्न फोर्स डेवलप करने से। या देखो कि आर्मी को अगर मॉडर्न फोर्स बनानी है तो ट्रीज कैसे कर दे, रोक देंगी? मॉडर्न फोर्स तो बनता है टेक्नोलॉजी से, सोल्जर्स से, इनसे बनता है। ट्रीज कैसे इनहिबिट कर देंगी? तो ये भी गलत हो गया, बी डी भी गलत है। दूसरी बात कि ये देखो यहां पे ना ट्रीज इनहिबिट कर रही है फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे एक रूरल लैंडस्केप का सेंस कन्वे कर रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक आर्मी की बात हो रही है, तो वो ऐसे भी सेंस उतना हम दूर दूर का सेंस नहीं कनेक्ट करेंगे कि एक तरफ ट्रीज फॉडर के कर रही है लाइफ स्टॉक के लिए, और दूसरी तरफ वो आर्मी को कर रही है लिमिट। और दूसरी बात कि ट्रीज कैसे कर देंगी लिमिट मॉडर्न आर्मी के डेवलपमेंट में, ठीक है। सी क्या है? ए बता रहा है फिर कि प्रिपरेशंस फॉर वॉर वर परहैप्स इनहिबिटेड बाय द नॉलेज दैट अ न्यूक्लियर वॉर वुड पुट एन एंड टू ब्रिटिश हिस्ट्री। अब ये बनेगा, पता है कैसे? देखो, नॉलेज ने तो रोक दिया वॉर का प्रिपरेशन, बट कैसा नॉलेज? तो नॉलेज ये कि एक न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो ब्रिटिश हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ब्रिटिश खत्म हो जाएगा, ब्रिटेन खत्म हो जाएगा। तो ए करेक्ट हो गया, ठीक है। बी देखते हैं। बी तो होगा भी नहीं, यहाँ पे ट्रीज इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ वाटर फॉर लाइफ स्टॉक एंड दैट अ न्यूक्लियर वॉर वुड बी इन। होगा ही नहीं, सेंस ही नहीं बना रहा है। एक तरफ ट्रीज इनहिबिट कर रहे हैं वाटर को लाइफ स्टॉक, दूसरी तरफ कह रहा है कि न्यूक्लियर वॉर है जो कि ब्रिटिश हिस्ट्री को खत्म कर देगा। ग्रामर एंगल अगर देखें तो एंड है, एंड के बाद एंड जुड़ा किससे है? वर्ब से जुड़ा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, वर्ब टू से। तो इसके बाद भी हमें वर्ब टू चाहिए, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डैट लग गया है, कंजंक्शन, और उसके बाद पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो कुछ तो लिखोगे आगे वर्ब टू, उसके बाद कुछ करोगे, जैसे कि द ट्रीज इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ वाटर फॉर लाइफ स्टॉक एंड सजेस्टेड दैट, ऐसे कुछ लिखा होता तो हम समझते भी
क्योंकि आ गया वह भी नहीं है उसका, तो वैसे भी गलत था बी और ई। सी एफ देखते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीवियर रिसोर्स डिप्रिवेशन एंड मिलिट्री कंजर्वेटिज्म मैनी पेजेंट डिस्ट्रॉयड और क्रिपल्ड द ओक्स इन देयर फील्ड्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीवियर रिसोर्स डिप्रिवेशन एंड मिलिट्री कंजर्वेटिज्म सब्जेक्ट है कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन किसका, मिक्सचर किसका, तो सीवियर रिसोर्स डिप्रिवेशन का, सीवियर मतलब बहुत हद तक रिसोर्स की कमी हो गई थी, डिप्रिवेशन हो गया था, और मिलिट्री कंजर्वेटिज्म था। फिर उसके बाद ये तो सब्जेक्ट है, अब हमें वर्ब चाहिए, पर यहाँ पे हम एक और हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, मैनी पेजेंट डिस्ट्रॉयड और क्रिपल्ड द ओक्स इन देयर फील्ड, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है, डिस्ट्रॉयड और क्रिपल्ड वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, तो फिर उसकी जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसका सब्जेक्ट का वर्ब भी नहीं है यहाँ पे, वर्ब तो इसका इस सब्जेक्ट का है, तो सी एफ भी नहीं बन पाएगा। तो हमारा क्या बना, हमारा बना ए ई एक बना, ठीक है। बी को जोड़ते हैं, द ट्रीज इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक एंड मैनी पेजेंट डिस्ट्रॉयड और क्रिपल्ड द ओक्स इन देयर फील्ड। अब देखो कनेक्ट होगा कैसे, द ट्रीज इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ फॉडर फॉर लाइफ स्टॉक, एक हो गया ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है, और एंड मैनी पेजेंट्स डिस्ट्रॉयड और क्रिपल्ड द ओक्स इन देयर फील्ड, हो गया दूसरा सेंटेंस कंप्लीट। और दोनों एक ही कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, रूरल एरिया की, कि एक तरफ ट्रीज ने जो लाइफ स्टॉक है का जो खाना था उसके ग्रोथ को रोक दिया, और बहुत सारे पेजेंट्स थे, फार्मर्स, जिन्होंने डिस्ट्रॉय या खराब कर दिया जो ओक्स ट्रीज थे फील्ड में, तो बन गया आपका बी एफ। देखो कॉन्टेक्स्ट बहुत काम करता है, कॉन्टेक्स्ट अगर आप पहचान पा रहे हो कि कहाँ पे सेंटेंस आइडिया कैसे जुड़ रहा है, तो बहुत ईजिली आप बना लोगे इसको। सी का किससे बनेगा, फिर सी का फिर इससे बनेगा कि जो कॉम्बिनेशन था किसका, कि एक तरफ रिसोर्स नहीं थे, सीवियर रिसोर्स डिप्रिवेशन, और मिलिट्री कंजर्वेटिज्म था, उस चीज ने लिमिट कर दिया था आर्मी को कि वो नहीं कर पा रहे थे मॉडर्न फोर्स, क्योंकि मॉडर्न फोर्स के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट लाने के लिए, अब कमी है रिसोर्स की, तो कैसे बनेगा, तो आपका सी डी हो गया, ठीक है। ओके चलो इसको होमवर्क में करना, ठीक है, ट्राई करना, यहाँ पे पहले कॉन्टेक्स्ट का यूज करना, साथ में देखना ग्रामर फिट हो रहा है या नहीं, ठीक है। आंसर मुझे कर देना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आंसर करना। अभी जितने पहले 4 क्वेश्चंस हुए हैं उसमें कोई भी डाउट है, या इस क्वेश्चन को जब आप होमवर्क में करोगे उसमें कोई डाउट है, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन का इसका स्क्रीनशॉट लेके, या किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करना टेलीग्राम ग्रुप में, अपना डाउट लिख देना, वहाँ पे मैं होऊंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का नाम है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क, ठीक है। इस ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब नया पैटर्न करते हैं, फिर अगेन हम ये करेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, फिर करेंगे। क्या कह रहा है, सिलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस व्हिच कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस फ्रॉम द 2 गिवन सेंटेंसेस गिवन बिलो, implying the same meaning as expressed in the statement sentences, ठीक है। The given option may or may not be starters। कह रहा है कि 2 हमें फ्रेज दिया हुआ है, फ्रेज तो नहीं कहेंगे, सेंटेंस भी हो सकता है कंप्लीट, इन दोनों को हमें जोड़ना है इससे, इन तीनों में से किसी से पूछ रहा है। अच्छा सॉरी, फ्रेज इसको कह रहा है, ऑल दो सिंस फॉर देम कह रहा है कि इन तीन में से कौन सा है ऐसा जो इन दोनों सेंटेंस को इस तरह से जोड़ देगा कि मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है, वो कह रहा है यहाँ पे। तो देखते हैं, पहले हमें दोनों सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द सवाना रिमेन्स वेल बिलो द एनुअल लेवल्स डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम 2013 टू 2015, ठीक है। जो रेट है डिफॉरेस्टेशन का, जिस तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ खत्म हो रहे हैं कहाँ, सवाना में, वो रेट अभी कम है। कौन से रेट से, जो हमें 2013 से 2015 में दिखा था, यानी डिफॉरेस्टेशन का रेट कम है, यानी पेड़ अब कम बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या कह रहा है, साइंटिस्ट एंड इन्वायरमेंटलिस्ट वांट दैट द सवाना रिमेन्स द मोस्ट थ्रेटन्ड बायोम इन ब्राजील टुडे। साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि सवाना अभी वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड बायोम है, मतलब ऐसा बायोम है जिसको सबसे ज़्यादा खतरा है ब्राज़ील में, ठीक है। क्या बना, देखो बताता हूँ पहले में क्या बना। ये जो है सवाना के बारे में एक पॉजिटिव बात कर रहा है कि सवाना में अब डिफॉरेस्टेशन का रेट कम हो गया है, यानी कि पेड़ अब कम कट रहे हैं, ओके। ये क्या कह रहा है, 2 नंबर, ये नेगेटिव बात कर रहा है कि सवाना अभी भी इंडेंजर्ड है, अभी भी थ्रेटेंड है, अभी भी उसको खतरा है, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट कौन जुड़ेगा,
जो ऑपोजिट, जो कॉन्ट्राडिक्टिंग कनेक्टर्स होंगे जो हमारे होते हैं, ऑल्दो एक ही है इसमें एक्चुअली, सिंस जो होता है वो रीजन देता है, फर्दरमोर एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब चूंकि ऑपोजिट है तो ऑल्दो या बट हो या हाउएवर हो या दो हो, ये सब ऑपोजिट को कनेक्ट करते हैं। तो ऑल्दो हमारा सी हो जाएगा, तो ओनली ए, ठीक है। देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली स्पेंड देयर टाइम फेडिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स जो है वो अपना पूरा टाइम क्या करने में बिताते हैं, फेडिंग करने में, मतलब पहुंचाने में, क्या पहुंचाने में, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में, ठीक है, ओके। नाउ दे आर प्रूवन यूजफुल इन अ ड्रास्टिकली डिफरेंट रोल, प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक्स, ओके। अब क्या है, अब उनका एक नया काम सामने आया है, नया यूज सामने आया है कि उनसे प्लास्टिक पे बन सकते हैं। तो लग रहा है कि थोड़ा सा ऑपोजिट में जा रहा है, एक तरफ उसके नॉर्मल चीज की बात हो रही है कि नॉर्मली वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। दूसरे तरफ उसके न्यू यानी कि यूनिक, अनयूजुअल रोल आया है, अनयूजुअली क्या है कि वो प्लास्टिक से बनने आ गया। तो यहाँ भी ऑपोजिट है, एक तरफ नॉर्मल है, एक तरफ अनयूजुअल है। नॉर्मल जो हमेशा होता है, अनयूजुअल जो नया हुआ, एक बार हुआ वैसा, तो ऑपोजिट है। तो यहाँ भी ऑपोजिट वाला ही काम करेगा, यानी कि दो और बट, क्योंकि दो और बट जो है वो आपके बी और सी ऑपोजिट के बारे में बताते हैं। सो होता है, पता है, ये रिजल्ट बताता है किसी इफेक्ट का। आई गॉट वेट सो आई डिडेंट कम, मैं भीग गया था इसलिए मैं नहीं आया, ठीक है, बी एंड सी, ओके। इसको देखते हैं, ह्यूमन ब्रेन्स हैव लाइकली इवॉल्व टू यूज रिलेटिव कंपैरिजन इन मैनी सिचुएशंस। ह्यूमन ब्रेन्स है वो ऐसा डेवलप हो गया है कि वो रिलेटिव कंपैरिजन को बहुत सारे सिचुएशन में यूज करने लग गया है। मतलब रिलेटिव कंपैरिजन का यूज जो है उसको यूज करने के लिए ब्रेन इवॉल्व हो गया है, ठीक है। These comparison often provide enough information to safely navigate our environments. ये जो comparison है ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं काफ़ी सारा, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट में सेफ रह सकते हैं, अपने लिए जो रिस्क है, जो डेंजर है, उससे बच सकते हैं। तो सेंटेंस को जरा कनेक्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन वो डेवलप हुआ क्या करने को, रिलेटिव कंपैरिजन को यूज़ करने के लिए डेवलप हुआ। जो कंपैरिजन है वो हमें सेफ रखता है इन्वायरमेंट में और रिस्क से बचाता है, यानी कि इसीलिए यूज हुआ क्योंकि कंपैरिजन हमें बचाता है, इसीलिए ब्रेन को लगा कि कंपैरिजन को यूज करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को खुद को सेफ रखना है और बॉडी को सेफ रखना है, तो इसलिए वो इवॉल्व हुआ। तो यहाँ पे क्या रीजन दे रहा है कि इवॉल्व क्यों हुआ, क्यों ऐसा इवॉल्व हुआ कि रिलेटिव कंपैरिजन यूज करता है। वो इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि रिलेटिव कंपैरिजन बहुत बेनिफिशियल है, हमें सेफ रखता है इन्वायरमेंट में। तो रीजन दे रहा है, और रीजन तीनों देते हैं, सिंस भी देता है, बिकॉज भी देता है, एज भी देता है। तो ओनली ऑल ABC हो गया आपका, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन्स हैव लाइकली इवॉल्व टू यूज रिलेटिव कंपैरिजन इन मैनी सिचुएशन बिकॉज या सिंस या एज दीज कंपैरिजन ऑफन प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू सेफली नेविगेट अवर एनवायरनमेंट। कंपैरिजन का बहुत यूज है, तो इस कंपैरिजन का यूज करने के लिए ब्रेन ने खुद को इवॉल्व कर लिया कि वो अच्छे से यूज करे और बचाए। टू मी A tea cake naturally implies a plain savory bread roll. स्पीकर क्या कह रहे हैं कि उनके लिए क्या है टी केक, तो उनके लिए टी केक क्या है, एक प्लेन सेवरी मतलब सॉल्टी होता है, एक सॉल्टी ब्रेड रोल है। मतलब उनको टी केक कैसा लगता है, प्लेन लगता है, सॉल्टी लगता है। मोस्ट ऑफ द कंट्री आउटसाइड वेस्ट यॉर्कशायर बिलीव्स अ टी केक टू बी अ स्वीट ब्रेड लेड विथ प्लम करंट्स। अगर वेस्ट यॉर्कशायर के बाहर की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है कंट्री में, उनको ये लगता है कि जो टी केक है वो एक्चुअली एक स्वीट मीठा ब्रेड है जिसमें प्लम करंट्स होते हैं। ऑथर को क्या लग रहा है कि टी केक सॉल्टी होता है, बाकी को क्या लग रहा है कि टी केक मीठा होता है। तो इसको होमवर्क में करेंगे कौन कौन सा कनेक्टर ऐसा है जो इसको कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो 2 होमवर्क हो गया आपका, ओके। और सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो ग्रुप में, वही ग्रुप जो हमने अभी डिस्कस किया जिसका नाम बोल देना आप, तो आपको मिल जाएगा PDF, ठीक है, इसका। और होमवर्क जरूर कर लेना,
अच्छी, क्योंकि होमवर्क करोगे तो पता चलेगा कि जो सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं। और कोई भी डाउट हो तो पूछना। देखो अब ऐसा भी होता है बहुत बार कि मैं एकदम नहीं कर पाता तुरंत, जैसे आपने किया कमेंट वैसे नहीं कर पाता मैं, ठीक है। जब भी टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूँ। हालांकि 1 से 2 दिन में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डाउट को कर दूँ सॉल्व, ठीक है। कभी कभी उस टाइम भी कर सकता हूँ, अगर फ्री हो गया उस टाइम ही कर दिया। अगर नहीं फ्री हुआ, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं जिनको निभाना होता है, तो 1 2 दिन में मैं कर दूंगा। जैसे मैंने कर दिया है काफ़ी सारा, ठीक है। तो होमवर्क में कर लेना, ये वाली चीज़ कर दिया है मैंने। अब हाँ, जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क की डेट्स प्रीलिम्स की रिलीज़ कर दी गई हैं, ठीक है। पीओ का तो पता ही था आपको पहले से, प्रीलिम्स का डेट। तो अगर आपको ज़रूरत है रिसोर्सेज की, मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, आपको मॉक देने हैं, सेक्शनल्स देने हैं, और पीडीएफ कोर्स आपको लेना है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इजी मॉडरेट हार्ड टॉपिक वाइज, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, या वीडियो कोर्स लेना है, तो अभी आप हमारा एग्जाम प्रेप सेल वाला ऑफर चल रहा है, जहाँ पे EPS कोड लगा के आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हो, कोई भी हो जिससे क्लर्क। यहाँ पे तो हमारे पास सारे ही एग्ज़ाम्स का, हर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्ज़ाम का हमें मिलता है, आपको मिलता है यहाँ पे मॉक रिसोर्सेज सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आप देख सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, RRB का हो, आपका SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, IPS PO, IPS क्लर्क हो, IPS SO हो, उसके बाद जो NICL है, NICL असिस्टेंट है, NIACL है, नैनीताल बैंक है, RBI असिस्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम जो बैंकिंग में आते हैं, इंश्योरेंस में आते हैं, सबका रिसोर्स आपको मिलता है, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, चाहिए तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये वाला ऑफर चल रहा है एग्जाम प्रेप सेल, कूपन कोड EPS लगा के 25% डिस्काउंट आपको मिल सकता है, बिल्कुल। अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। दूसरा कि अब देखो, अब क्या है कि वीकली लाइव टेस्ट हम चला रहे हैं SBI क्लर्क का, तो आई होप कि आप दे रहे होगे, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना कि आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, और नहीं दे रहे हो अगर, तो देना स्टार्ट कर दो, कल से फिर से स्टार्ट होगा, हर वीक होगा। तो देखो क्या फ़ायदा होता है कि जब आप वीकली लाइव टेस्ट देते हो, तो चूंकि ये ऑल इंडिया टेस्ट है, तो काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं इसको अटैम्प्ट, ठीक है। वही बच्चे जो एग्जाम में भी देंगे, रियल एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन का आपको एक तो जायजा मिलेगा कि हाँ कंपटीशन कितना, क्या है, क्या स्तर क्या है कंपटीशन का, वहाँ पे आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है, कि आप फिर उसके बाद आप एनालाइज करोगे उसको, फिर इम्प्रूव करोगे, फिर अगले वीक फिर दोगे, तो आप वहाँ पे देखोगे कि मैं कंपटीशन में कितना आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव वीकली लाइव मॉक टेस्ट होता है कल स्टार्ट, आप देना उसको, ठीक है। बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, होमवर्क का देना आंसर सबके सब, ठीक है। और जो भी आपका डाउट, सजेशन, रिकमेंडेशन है कमेंट सेक्शन में, या फिर सीधे टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हो क्वेश्चन के साथ, जो भी डाउट है वो भी लिख सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।